हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगी वाइकोम सत्याग्रह के बारे में। किस तरीके से वाइकोम सत्याग्रह दो स्टेट्स में सोशल रिफॉर्म्स को लेकर आया, कैसे 2024 में इस पर्टिकुलर मूवमेंट को 100 साल हो जाएंगे, सेंटिनरी ईयर को सेलिब्रेट किया जाएगा और अभी कल ही 1 अप्रैल को रादर केरला और तमिलनाडु दोनों स्टेट्स के सीएम एक साथ आके रिलेटेड टू द वाइकोम सत्याग्रह क्या क्या डिस्कशंस करने वाले हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आज के क्लास में ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो किस रीजन की वजह से वाइकोम सत्याग्रह न्यूज में था, क्योंकि 2024 जो वर्ष होगा वो मार्क करेगा द सेंटिनरी या शताब्दी ऑफ द वाइकोम सत्याग्रह, जहां पे केरला के चीफ मिनिस्टर जो है पिनरी विजयन और जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है एम के स्टालिन, दोनों एक साथ आएंगे और सेंटिनरी सेलिब्रेशंस को इनॉग्रेट करेंगे, जो कि वाइकोम में खुद होंगे। केरला का एक छोटा सा कोना, छोटा सा कस्बा है वाइकोम टाउन, जहां पे प्रिंसली स्टेट ऑफ ट्रावनकोर को ये बिलोंग करता था ब्रिटिश राज के टाइम पे, जहां पे ये हिस्टोरिक नॉन वायलेंट मूवमेंट का एपिसेंटर बना और स्पेसिफिकली अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत लंबे समय तक यहाँ पे सत्याग्रह चला। सत्याग्रह को 604 दिन चला। मार्च 30 1924 से 24 से शुरू होके नवंबर 23 1925 तक ये रहा, जहां पे जो भी टेम्पल एंट्री मूवमेंट था अक्रॉस इंडिया फॉर दी सो कॉल्ड अनटचेबल्स या लोअर कास्ट के लिए जो जो एग्जेम्पशंस लगाए गए थे बाय द हायर कास्ट और अपर कास्ट, वो सब कुछ हटा दिए गए थे। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, क्या क्या दिक्कतें थी, किस रीजन की वजह से वाइकोम सत्याग्रह को लॉन्च किया गया था, सो द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट लाइज की बहुत ज्यादा प्रेवलेंट कास्ट सिस्टम था, जो कि बहुत प्रेजुडिस सिस्टम था केरला में भी और पूरे के पूरे भारत में भी, जहां पे जो लो कास्ट हिंदूज थे उनको टेम्पल्स में एंट्री अलाउड नहीं होती थी। केरला में तो ये हाल था, इस तरीके तक की अनटचेबिलिटी थी कि दे वर नॉट इवन अलाउड टू वॉक ऑन द रोड जो उस टेम्पल तक जाते थे। तो केरला को फॉर्म कब किया गया? 1956 में, आजादी के बाद, जहां पे मालाबार, कोचिन, ट्रावनकोर, इन सारे के सारे एरियाज इसके अंडर आते थे, जो कि ट्रावनकोर जो हमारा प्रेसिडेंसी था उसका पार्ट था। काकीनाडा में मीटिंग हुई थी कांग्रेस पार्टी की 1923 में, जहां पे टी के माधवन ने एक रिपोर्ट को दर्शाया, एक रिपोर्ट को पेश करा और ये चीज पे फोकस करा उन्होंने कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन की वजह से क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं डिप्रेस कास्ट पीपल को, और इनके साथ क्या क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या क्या इनह्यूमन ट्रीटमेंट इनको दिया जा रहा है। केरला में एक कमेटी बनाई गई जिसने बोला कि जितने भी अलग अलग कास्ट की फाइट्स चल रही हैं अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, हम उन सब के इश्यूज को सुनेंगे, हम सबकी धारणाएं सुनेंगे कि उनको क्या क्या उनकी आप बीती है, क्या क्या हम रिफॉर्म मूवमेंट लेकर आ सकते हैं। इस कमेटी के चेयरपर्सन थे या इस कमेटी के लोगों की अगर हम बात करें, वी हैव के किलप्पन अलॉन्ग विद दैट टी के माधवन, वेलायुद्धा मेनन, के नीलाकांतन नंबूथिरी और टी आर कृष्ण स्वामी अय्यर। इन सब लोगों की इस कमेटी ने एक केरला पर्यटनम करके 1924 फरवरी में रादर लॉन्च करा, सॉर्ट ऑफ अ मूवमेंट, जहां पे ये बोला गया कि जो भी टेम्पल एंट्री है उसको अलाउ किया जाए और इसी के साथ साथ जो पब्लिक रोड्स है हर हिंदू के लिए खुली होनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और क्रीड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक्स कास्ट को या वाई कास्ट को बिलोंग करते हो तो टेम्पल रोड जो होगी वो आपके लिए बंद कर दी जाएगी। इस आंदोलन की, इस मूवमेंट की अगर हम बात करें, मार्च 30 1924 को ये स्टार्ट हुआ था, जहां पे वाइकोम महादेव टेम्पल में बोला गया कि जो बोर्ड लगाया गया था कि लोअर कास्ट लोग जो अवर्णास हैं उनको जो टेम्पल में एंट्री अलाउड नहीं, तो उसको हटाया गया। सत्याग्रही ने बैचेस बनाए, तीन तीन के टेम्पलों में घुसना शुरू करा, उनको बहुत रेजिस्टेंस मिली, पुलिस ने अरेस्ट भी करा। गांधी जी, चटम्पी स्वामीकल, श्री नारायण गुरु, इन सब लोगों ने इस मूवमेंट को सपोर्ट करा और गेन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस गेन हुआ इस पूरे के पूरे मूवमेंट को पैन इंडिया, जहां पे फ्रॉम फार एंड वाइड द सपोर्ट केम। जो अकालीस थे पंजाब के, उन्होंने भी सपोर्ट करा, जहां पे उन्होंने किचन सेटअप करनी शुरू कर दी और सत्याग्रही को फ्री में फूड दिया गया। इसी के साथ साथ हर क्रिश्चियन, हर मुस्लिम लीडर ने सपोर्ट करा और रादर गांधी जी पूरी तरीके से कन्विंस नहीं थे, क्योंकि वो इसको एक इंट्रा हिंदू अफेयर बनाना चाहते थे। उनके हिसाब से जो उनका मेजर फोकस था कि कुछ टाइम थोड़ा सा ब्रेक लगा दो। 1924 में थोड़ा सा टेम्पररी होल्ड आया, जहां पे डिस्कशंस के बाद ये बोला गया कि किस तरीके से हम कैसे इस मूवमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे टी के माधवन को, केपी केशव मेनन को अरेस्ट किया गया। ईवी रामास्वामी नायकर जो तमिलनाडु से थे वो भी आए, उन्होंने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट करा, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। और अक्टूबर 1 1924 में सवर्णाथ का एक ग्रुप बना जो कि फॉरवर्ड कास्ट के लोग थे, उन्होंने प्रोसेशन में मार्च करना शुरू करा, जिन्होंने जो रिजेंट थी, रिजेंट महारानी सेतु लक्ष्मीबाई,
ट्रावनकोर की, उनको 25,000 सिग्नेचर्स करके एक दस्तखत दिया, जिसमें ये बोला गया कि टेम्पल में एंट्री, मंदिरों में एंट्री आप हर किसी के लिए भी, हर किसी के लिए अलाउ कीजिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो किसको बिलोंग करते हैं, क्योंकि भगवान की आराधना करना हर किसी का हक है, हर ह्यूमन बीइंग का हक है। गांधी जी रीजन महारानी से मिले और इसी प्रोसेशन में जो सवर्णास का था, इसको लीड करने वाले थे मन्नत पद्मनाभन नायर, जिन्होंने 500 लोगों से ये शुरू हुआ था मूवमेंट, जहां पे जुड़ते जुड़ते 5,000 लोग जुड़ गए बाय द टाइम इट रीच तिरुवनंतपुरम इन नवंबर 1924। अगर हम इस मूवमेंट के इफेक्ट्स की बात करें, सिग्निफिकेंस की बात करें, तो 23 नवंबर 1925 को सारे के सारे गेट्स खोल दिए गए थे मंदिर के, एक्सेप्ट द ईस्टर्न गेट। 1928 में बैकवर्ड कास्ट को हक मिल गया था कि वो पब्लिक रोड्स पे भी वॉक कर सकते हैं, जो कि टेम्पल्स को लीड करते हैं अक्रॉस ट्रावनकोर। और ये पहला ऐसा ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था जो कि इतने मैसिव स्केल पे कंडक्ट किया गया था, जस्ट फॉर द बेसिक राइट्स ऑफ द अनटचेबल एंड द अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज इन केरला। और इस वजह से इसको सेलिब्रेट करना, इसकी इंपॉर्टेंस को जानना कि बिना शस्त्र उठाए, अस्त्र उठाए, बिना वायलेंट हुए कैसे लोगों ने अपने बेसिक राइट्स के लिए, जो हम बेसिक फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, उसके लिए कैसे इतना बड़ा मूवमेंट को लेकर आए। सो आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एट अनअकैडमी। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।